गाइस अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले। डेली हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि यहाँ पे एक आपका ऐसे करके ये थोड़ा और ऐसे नीचे की ओर जाता, लेकिन मैंने उतना ठीक है। तो एक डायग्राम है आपका इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व, इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं उल्टा यू है। इस डायग्राम में आप क्वेश्चन क्या है कि फॉर द गिवन इनकम कंजम्पशन कर्व, आईसीसी कर्व, ठीक है। आईसीसी कर्व है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बियॉन्ड पॉइंट ए, ठीक है। क्या करेक्ट है बियॉन्ड पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट ए, तो इसमें आपको बताना है। देखिए ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज गुड एक्स इज इंफीरियर, क्या एक्स इंफीरियर है और वाई इज नॉर्मल, ठीक है, इधर वाई है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, जिसकी तरफ मुंह है वो आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। एक्स की तरफ मुंह है मतलब एक्स इज नॉर्मल, जिसकी तरफ मुंह है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स। जिसकी तरफ से मुंह हटा के रखा हुआ है, जैसे इसका जो फेस है वो एक्स की तरफ है, तो एक्स आपका नॉर्मल गुड है। और देखिए इसका फेस है वो वाई की तरफ नहीं है, तो वाई क्या आपका इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स, ठीक है। तो ये आपका मैंने डायग्राम के हिसाब से मैंने आंसर निकाला कि जिसकी तरफ फेस है वो नॉर्मल, जिसकी तरफ फेस नहीं है वो इंफीरियर गुड्स, ठीक है। तो देखिए गुड एक्स की बात करें, एक्स इज इंफीरियर एंड वाई इज नॉर्मल। क्या एक्स इंफीरियर है, एक्स की तरफ फेस क्या हुआ है तो एक्स तो नॉर्मल होना चाहिए, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। गुड वाई इज इंफीरियर, क्या गुड वाई इंफीरियर है, देखिए y की तरफ फेस नहीं किया हुआ है मतलब कि ये इंफीरियर है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। और गुड x इज नॉर्मल, देखिए x की तरफ फेस किया हुआ है तो x आपका क्या है, नॉर्मल है, तो इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आया। ये डायग्राम कुछ ऐसे, मैं ज्यादा कुछ ऐसे करके पूरा फ्लैट बनता है, पर मैंने इस तरीके से जाता है, मैंने थोड़ा ऐसे ज्यादा ऊंचा बना दिया इस डायग्राम को, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। बस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिडक्शन इन कंज्यूमर वेलफेयर एज अ रिजल्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो देखिए जब टैक्स एज अ रिजल्ट ऑफ टैक्स जो कंज्यूमर है उसका वेलफेयर क्या है वो घटता है, ठीक है। अगर हम देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ टैक्स कंज्यूमर है उसका वेलफेयर घट जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इक्विटी इन टैक्सेशन बोलेंगे। तो इक्विटी इन टैक्सेशन नहीं बोल सकते, मतलब टैक्स में समानता अगर बोले तो यहाँ पे तो वेलफेयर कंज्यूमर का घट रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे इक्विटी की बात नहीं हो रही है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। इसका सेकेंड इज डेड वेट लॉस, क्या है, डेड वेट लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, रिडक्शन इन कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर का जो वेलफेयर है वो घटता है एज अ रिजल्ट ऑफ टैक्स, टैक्स के रिजल्ट में, तो ये सही है, ये करेक्ट डेफिनेशन है डेड वेट लॉस का, तो आंसर विल बी। लाइट चली गई थी इसलिए देखिए थोड़ा सा अंधेरा आ रहा होगा, पर कोई बात नहीं, अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग है, आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व है, जॉन रॉबिन्सन का नाइफ एज इक्विलिब्रियम, ठीक है, गोल्डन एज स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन से आपको मैचिंग करना है सही से, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपको बहुत ही सिंपल होगा, आप लोग इजीली कर लेंगे। जो नाइफ इज होता है हम लोग ने पढ़ा है, जो नाइफ इज इक्विलिब्रियम है वो किस में आता है, नाइफ इज हम लोग ने पढ़ा है हैरोड-डॉमर मॉडल में, ठीक है। किस में पढ़ा हम लोग ने, स्टेडी स्टेट नाइफ इज हैरोड-डॉमर मॉडल में पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो बी का ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका बी का 3।
ए सी। अब बचा ए सी और डी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व, ठीक है। इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व किसका होगा? साइमन कजनेट का, ठीक है। क्या होता है उल्टा यू शेप्ड कर्व? हम लोग ने किसका पढ़ा है? साइमन कजनेट का। तो इसका ए का हो जाएगा आपका 4, ए का आपका होगा 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं गोल्डन एज। गोल्डन एज हम लोग ने किसका पढ़ा है? रॉबिन्सन का, जॉन रॉबिन्सन का, ठीक है। तो गोल्डन एज आपका हो जाएगा जॉन रॉबिन्सन इज 1, ठीक है, इज 1। तो लास्ट आपका बचा है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है, वीक ऑर्डरिंग है, ये सब हम लोग ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग स्पेशली हम लोग ने किसका पढ़ा है? सैमुअलसन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, नहीं स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग नॉट सैमुअलसन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग इज 4 3 1, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग इज लास्ट इज कजनेट। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग इज कजनेट सैमुअलसन, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कजनेट होगा कि सैमुअलसन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। 4 3 1, ठीक है, 4 3 1 ये ऑप्शन में तो नहीं है, 4 3 1 इसमें भी नहीं है। थर्ड में 4 3 1 हम लोग ने 3 सही किया है। फर्स्ट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व इज साइमन कजनेट, knife edge problem is Harrod-Dommer model and golden age is John Robinson। तीन हम लोग का सही है। तो हम लोग ने थर्ड ऑप्शन में देखा, फर्स्ट हम लोग ने ए का किया 4, बी का 3 और सी का 1। तो हम लोग सही आंसर, हम लोग का जो क्लोज आंसर है वो हमारा सी, ठीक है। क्लोज आंसर हमारा क्या है? सी है। तो अब देखिए हम लोग ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं कर रही थी, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं कर नहीं पाई कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रही हूँ। जो भी कोशिश करना चाहते, इसको सॉल्व करना चाहते, प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे साथ में क्वेश्चंस करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे हो, आपको हो, तो हम लोग इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं कर रही थी, लेकिन ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आप इसको जरूर से ट्राई करिए। आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को मैं देती हूँ होमवर्क, जिससे भी हो पाए वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताए। ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है।